हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो गाइस, आज हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस जो कि आपके रहेंगे स्टैटिक्स के एक टॉपिक जो कि है कलेक्शन ऑफ डाटा के ऊपर, जो कि आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसमें मेंशन्ड है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है प्राइमरी डाटा फॉर रिसर्च प्रोसेस कैन बी कलेक्टेड थ्रू। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस के लिए प्राइमरी डाटा जो है हम किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है एक्सपेरिमेंट, सर्वे, बोथ ए एंड बी आर, नन ऑफ अबव। तो आपको बताना है कि रिसर्च प्रोसेस के लिए प्राइमरी डाटा कौन कौन से तरीके से हम कलेक्ट कर सकते हैं। होप इसका जो राइट आंसर है आप सब ने मार्क कर दिया होगा। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, यानी कि प्राइमरी डाटा फॉर द रिसर्च प्रोसेस, ठीक है, कैन बी कलेक्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड सर्वे। एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हम कलेक्ट कर सकते हैं और सर्वे के थ्रू भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, होप क्लियर होगा सबको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द डाटा ऑब्टेन्ड बाय कंडक्टिंग अ सर्वे इज कॉल्ड, कि वो डाटा जो हम ऑब्टेन करते हैं एक सर्वे कंडक्ट करवा के, उस डाटा को हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, मार्क योर राइट आंसर वेदर इट इज़ प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, कॉन्टिन्यूस डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। होप आप सबने मार्क किया होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ प्राइमरी डाटा। दैट इज़ द डाटा ऑब्टेन्ड बाय कंडक्टिंग ए सर्वे इज कॉल्ड अ प्राइमरी डाटा। क्लियर, यहाँ से आप इससे डेफिनेशन भी मान सकते हो प्राइमरी डाटा की, जो कि प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो है सर्वे कंडक्ट करवा के हमें मिलता है। तो वो डाटा जो होता है वो प्राइमरी डाटा होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड रिपोर्ट्स इज नोन एज, वो डाटा जो पब्लिश्ड रिपोर्ट से हम कलेक्ट करते हैं, यानी कि ऑलरेडी जो पब्लिश्ड रिपोर्ट्स होती हैं उनसे हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, मार्क योर राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सेकेंडरी डाटा। ठीक है, सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम ऑलरेडी पब्लिश्ड रिपोर्ट्स। ठीक है, जो पहले की पब्लिश हुई होती हैं रिपोर्ट्स, उनमें उन पर से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है अ सर्वे इन विच information is collected from each and every individual of the population is known as, यानी कि वो सर्वे जिसमें हम जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो हम लेते हैं ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन होगी हर एक से जो है डाटा कलेक्ट करते हैं। तो जो डाटा या इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं, तो इस तरह के सर्वे को क्या कहा जाता है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, मार्क योर राइट आंसर। A survey in which information is collected from each and every individual of the population is known as census survey। ठीक है गाइस, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि census survey is the survey in which the information is collected from each and every individual of the population। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंसस सर्वे। सिर्फ सुनना नहीं दोस्तों, अच्छे से इसे आपने याद भी रखना है, सेंसस सर्वे। होप क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डाटा यूज्ड बाय एन एजेंसी विच इज़ ओरिजिनली कलेक्टेड बाय देम आर, यानी कि वो डाटा जो किसी एजेंसी के द्वारा यूज़ किया जाता है और उसी एजेंसी के द्वारा ही उस डाटा को अगर कलेक्ट किया जाता है तो उस डाटा को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, मार्क योर राइट आंसर गाइस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्राइमरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो भी कोई एजेंसी होती है या कोई भी कंपनी होती है जो ओरिजिनली वो उसे कलेक्ट करती है, उस डाटा को हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। वेयर एज सेकेंडरी डाटा जो दोस्तों होता है वो हम कॉपी करते हैं एक तरह से, कि ऑलरेडी जो पब्लिश्ड रिपोर्ट्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं या न्यूज़पेपर्स होते हैं, वहाँ से हम उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो वो आपका होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, किसी और ने जो उनकी रिपोर्ट्स पहले से तैयार की होती हैं उस डाटा को, और हम वहाँ से जो है उस डाटा को अगर कॉपी करते हैं तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी डाटा को ओरिजिनली जो है खुद से जो है कलेक्ट करते हैं
ठीक है। तो वो आपका होता है प्राइमरी डाटा। जो मेन डिफरेंस है इन दोनों में, यही जो है मेन डिफरेंस है दोनों में, प्राइमरी डाटा में और सेकेंडरी डाटा में दोस्तों। तो होप ये डिफरेंस आपको क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, विच फॉर्म ऑफ डाटा, ठीक है, विच फॉर्म ऑफ डाटा बिलो कैन यूजली बी ऑब्टेन्ड मोर क्विकली, यानी कि ज़्यादा जल्दी जो है डाटा अवेलेबल हो जाता है और एट ए लोअर कॉस्ट दैन द अदर, और बाकियों के कंपैरिजन में जो है सस्ता भी पड़ता है। ऐसा कौन सा जो डाटा है वो जो ज़्यादा क्विकली जो है अवेलेबल हो जाता है और कम प्राइस पर भी अवेलेबल हो जाता है बाकियों के कंपैरिजन में। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, कंपेयर करिए और बताइए इनमें से कौन सा जो ऐसा डाटा है बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी अवेलेबल हो जाता है और कम प्राइस पे अवेलेबल हो जाता है। होप आप सब ने इसका राइट आंसर मार्क कर दिया होगा। अच्छे से सोच समझ के जो है इसका आंसर मार्क करिएगा। तो इसका जो सही आंसर है गाइस वो है आपका सेकेंडरी डाटा। क्योंकि मोर क्विकली क्यों मिल जाता है, क्योंकि ये जो डाटा होता है ओरिजिनली किसी और ने जो है कलेक्ट किया हुआ होता है, वहाँ से आपने सिर्फ कॉपी करना होता है, तो जल्दी आपको मिल जाता है मोर क्विकली। और लोअर कास्ट इसमें क्या कास्ट लगेगी बताइए, काफ़ी कम कास्ट तो लगती ही नहीं है, लेकिन चलो अगर आप कहीं से PDF खरीदते भी हो तो काफ़ी कम कास्ट में जो है आपको जो है डाटा अवेलेबल हो जाता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है सेकेंडरी डाटा कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डैश। डिफरेंट ऑप्शंस आप सबको प्रोवाइडेड हैं गाइस। ऑप्शन ए इज दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड समवेयर एंड वाज कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस। ऑप्शन बी इज यूज्ड बाय कंपटीटर। ऑप्शन सी दैट डज नॉट currently exist in an organized form. Option D is that already exists somewhere and is outdated. तो बताइए सेकेंडरी डाटा के बारे में कौन सा जो ऑप्शन है वो आपको सही से इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो होप आप सबने इसका राइट आंसर मार्क किया होगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, दैट इज सेकेंडरी डाटा कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड समवेयर एंड वाज कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन भी किया है सेकेंडरी डाटा के बारे में, तो कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि सेकेंडरी डाटा क्या होता है, वो जो हम ऑलरेडी कहीं पे एग्जिस्ट होती है इन्फॉर्मेशन, पहले से पब्लिश होती है इन्फॉर्मेशन, वहाँ से हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो सेकेंडरी डाटा होता है। तो यही तो लिखा है ऑप्शन 1 में। ठीक है, ऑप्शन ए यही तो बता रहा है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा गाइस। ठीक है, क्लियर है गाइस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंटरव्यू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डाटा। ठीक है, आपको बताना है जो इंटरव्यू हम लेते हैं वो कौन से डाटा की जो है एग्जाम्पल है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं गाइस। मार्क योर राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज़ प्राइमरी डाटा। ठीक है, इंटरव्यू जो है वो एक तरह की पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है दोस्तों, तो वो आती है आपकी प्राइमरी डाटा के अंदर। ठीक है, इंटरव्यू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा। होप आप सबको क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है द एग्जिस्टिंग कंपनीज इंफॉर्मेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच डाटा। ठीक है, कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी की अगर इंफॉर्मेशन है तो वो कौन से डाटा की एग्जाम्पल है, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। मार्क योर राइट आंसर। ऑप्शंस आपको डिफरेंट प्रोवाइडेड हैं। एक्सिस्टिंग जो वर्ड है यहाँ पे वो की वर्ड रहेगा आपके ऑप्शन के राइट आंसर मार्क करने के लिए। तो होप आप सबने इसका राइट आंसर मार्क किया होगा गाइस। तो जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है आप सब जानते हैं, वो कोई भी अगर हम जो है डाटा कलेक्ट करते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन से, तो वो होता है दोस्तों सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेकेंडरी डाटा ही राइट आंसर होगा। किस तरह से, क्योंकि इन्होंने बोला जाए द एग्जिस्टिंग कंपनीज इन्फॉर्मेशन, अगर किसी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और वहाँ से अगर हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो किस तरह का डाटा होगा, वो सेकेंडरी डाटा होगा। क्लियर है गाइस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम ऑनलाइन डाटाबेसेस। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हम ऑनलाइन डाटाबेसेस से जो है, डिफरेंट डाटाबेसेस से जो है हम कलेक्ट करते हैं, वो कौन से डाटा की एग्जांपल है वो आपको बताना है। ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ डैश डाटा, और इस डाटा को आपने बताना है कौन सा है। ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड है प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो आपको बताना है जो भी इंफॉर्मेशन हम ऑनलाइन डाटाबेस से जो है कलेक्ट करते हैं वो कौन से डाटा की एग्जांपल है।
तो होप आप सब ने इसका राइट आंसर मार्क कर दिया होगा। तो ऑप्शन इसका जो सही है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि ऑनलाइन डाटा बेसिस पर भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पहले से किसी ने जो है अपलोड करके रखी होती है या किसी ने जो है वो कलेक्ट करी होती है और वहाँ से हम कॉपी करते हैं, तो वो एक तरह का क्या आ गया, सेकेंडरी डाटा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमें कमेंट्स में बताइएगा आपके जो है कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए। अगर आप इस लेक्चर की जो है PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर डिफरेंट एग्जाम्स।